मूवी के स्टार्ट में हमें लियो नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो एक फेमस साइंसदान है। आज लायो स्किन के किसी खास मिशन पर काम कर रहा है जिसका इस्तेमाल करके स्किन के किसी भी प्रॉब्लम को सर्जरी के बगैर ठीक किया जा सकता है। खैर, हमें दिखाया जाता है कि लायो और उसकी बेटी जिसका नाम वी है, दोनों के फेस पर एक निशान है और वो दोनों इस निशान को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि लोग उस निशान की वजह से उन दोनों का बहुत मजाक उड़ाते हैं। उसलिए लियो नहीं चाहता कि जो लोगों की बातें उसने सुनी हैं, लोग वो बातें वी को भी सुनाएं। और आज महीनों की मेहनत के बाद लियो ने वो सब्सटेंस बना लिया है। उसे पूरा यकीन है कि उसका बनाया हुआ सब्सटेंस कामयाब होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वी ने एक बहुत अजीब सा फ्लावर ड्रॉ किया है जो उसके डैड की रिसर्च बुक में बना हुआ था, जो इस सब्सटेंस को बनाने में काम आने वाला था। लेकिन लायो को किसी वजह से वो फ्लावर नहीं मिलता, तो वो फिर भी कहता है कि मेरा बनाया हुआ सब्सटेंस कामयाब होगा। असल में ये फ्लावर 2-3 साल में सिर्फ एक दफा ही खिलता है, इसलिए लियो को फ्लावर नहीं मिलता। खैर, लायो उस सब्सटेंस को चूहे की खाल के ऊपर डालता है, फिर उस खाल को सब्सटेंस का इस्तेमाल करके अपने फेस पर उस निशान की जगह लगा देता है। अब जैसे ही दोनों स्किन्स के टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो ये एक स्किन बन जाते हैं। ये देखकर लायो पहले तो बहुत खुश होता है क्योंकि उसके महीनों की मेहनत रंग ले आई थी। लेकिन लायो की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली क्योंकि आगे कुछ ऐसा होने वाला है जिसका उसने सोचा भी नहीं होगा। तो मूवी को एंड तक लाजमी देखना। मुझे उम्मीद है कि आपको मूवी पसंद आएगी। खैर, स्किन के टिश्यूज इतनी जल्दी बढ़ रहे थे कि उस स्किन ने लायो का फेस ही बंद कर दिया था। इसके बाद लायो एक चाकू लेता है और उसे काटने लगता है। ऐसा करते हुए उसे बहुत दर्द होती है, लेकिन फिर भी वो अपने फेस को काट लेता है। लेकिन वो टिश्यूज दोबारा से इतनी जल्दी फैलते हैं कि अब की दफा लायो का पूरा फेस ही कवर हो जाता है और देखते ही देखते लायो की सांस बंद होने की वजह से मौत हो जाती है। उसके बाद सीन कट होता है और हमें वी दिखाई जाती है जो अब बड़ी हो चुकी थी और अब वो अपने डैड की रिसर्च बुक की मदद से बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किया करती है। वी अभी भी बहुत परेशान रहती है क्योंकि लोग अभी भी उसका निशान की वजह से मजाक उड़ाते हैं। वी बहुत ज्यादा लायक है, इसलिए उसे न्यूयॉर्क की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया है। अब जैसे ही वी न्यूयॉर्क पहुंचती है तो उसे उसकी आंटी मिलती है जिसके साथ उसकी बेटी एंजेला रहती है। एंजेला खुद को बहुत कुछ समझती है, यानी उसमें बहुत एटीट्यूड है। उसके बाद हम देखते हैं कि वी जब अपने क्लास में थी तो उसकी टीचर उससे एक सवाल पूछती है तो वी उसका बहुत अच्छे से जवाब देती है, जिसके बाद सबको पता चल जाता है कि वी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है। लेकिन असली मजा तब आता है जब वो अपने डैड की रिसर्च बुक के साथ लैब में काम कर रही थी, क्योंकि लैब में उसका एक प्रोफेसर था जिसका नाम पोल था। जब पोल को वी के डैड का पता चलता है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। नाम सुनते ही पोल वी से कहता है कि क्या तुम मेरी असिस्टेंट बनोगी, जिस पर वी उसकी बात मान जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वी को एक और इंसान मिलता है जिसका नाम जैक था। हम देखते हैं कि जैक को भी स्किन प्रॉब्लम था, इसीलिए उन दोनों की आपस में बहुत बनने लगती है। खैर, हम देखते हैं कि वी एंजेला और उसके दोस्तों के साथ दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन वो तीनों वी के साथ दोस्ती करने की बजाय वी का मजाक उड़ाने लगती हैं, जिसके बाद वी खुद को और भी ज्यादा अकेला महसूस करने लगते हैं। एक दिन हम लोग देखते हैं कि वी जब अपने घर जा रही थी तो रास्ते में उसे जैक मिलता है जो उसे कहता है कि तुम अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो। ये बात सुनते ही वी को पोल की बात याद आती है जो वी के डैड के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वो वी से कहता है कि तुम्हारे डैड एक बहुत ज़हीन इंसान थे, लेकिन अपनी मौत की वजह से वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को पूरा नहीं कर पाए और अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने डैड के एक्सपेरिमेंट्स को खुद पूरा करो। उसके बाद हम देखते हैं कि वी और पोल उन एक्सपेरिमेंट्स को पूरा करने के लिए अपने दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन बहुत मेहनत के बाद भी ये दोनों उनमें कामयाब नहीं हो पाते, जिस वजह से पोल बहुत ज्यादा परेशान था। इसलिए वो एक और असिस्टेंट लेकर उठा है और वो असिस्टेंट कोई और नहीं थी बल्कि एंजेला की दोस्त जस्मिन थी। असल में जस्मिन यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था जो उसने वी के साथ किया था। उसके बाद जस्मिन वी से माफी मांगती है और कहती है कि तुम परेशान ना हो और ये जो तुम्हारे फेस पे जो निशान है ना, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। खैर, उसके बाद हम देखते हैं कि जस्मीन अपने बैग से कोई चीज निकाल रही थी कि तभी उसके बैग से
उस फ्लावर्स की फोटो नीचे गिरती है, जो फ्लावर उसके डैड को चाहिए था, और उस फ्लावर को वी भी पिछले बहुत से सालों से ढूंढ रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वी उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो फ्लावर खेलने वाला था। कब वो फ्लावर खिलता है तो वी उसका थोड़ा सा टुकड़ा काट कर अपने साथ ले आती है। उसके बाद वी उस फ्लावर के साथ एक नया सब्सटेंस तैयार करती है, जिसका कलर उसके डैड के बनाए हुए सब्सटेंस से थोड़ा सा अलग था। खैर, जब सब्सटेंस तैयार हो जाता है तो हम देखते हैं कि वी उस सब्सटेंस को अपनी थाई पर लगाकर टेस्ट कर रही थी, और अब कुछ ही टाइम में वी की स्किन के टिश्यूज उस नई स्किन के टिश्यूज के साथ मिलने लगते हैं। अब इतने में पोल भी यहाँ पर आ जाता है, और वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वी तो पोल को अपना सब्सटेंस देखा रही थी, लेकिन एंजेला को कुछ और ही लगता है, और वो इन दोनों की तस्वीर बना लेती है। इसके बाद एंजेला वहां आकर वी से कहती है कि चलो आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, जिस पर वी उसकी बात मान जाती है और ये दोनों वहां से चली जाती हैं। लेकिन जल्दी में वी अपने डैड की रिसर्च बुक वहीं पर छोड़ जाती है, और पोल को मौका मिल जाता है तो वो सब एक्सपेरिमेंट्स की तस्वीरें बना लेता है। इधर एंजेला को लगता है कि वी अपनी पढ़ाई के लिए अपना जिस्म बेच रही थी, इसलिए वो गुस्से में आकर अपनी मॉम को कॉल करती है और अपनी मॉम को वो सब कुछ बताती है जो उसने गलत फहमी में देखा था। लेकिन उसकी मॉम उसी पर ही गुस्सा करती है और कहती है कि तुम क्यों पागलों की तरह उसके पीछे लगी रहती हो। अब ये सुनकर एंजेला को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो घर में पड़ी हुई वी की चीजों को तोड़ देती है। उसके बाद एंजेला वी को एक जगह पर बुलाती है और उसे बहुत बुरा भला कहती है, जो सुनकर वी को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत रोती है। वी को अब तक उस बात का एहसास तो हो गया था कि जब तक उसके चेहरे पर यह निशान है, लोग उसका मजाक उड़ाना नहीं छोड़ेंगे, और अब इसलिए उसने ये बात ठान ली थी कि वो उस निशान को मिटाकर ही छोड़ेगी। खैर, जब वी घर आती है तो वो देखती है कि एंग्लिया ने उसका सारा सामान तोड़ दिया है, और उस सामान में वी के डैड का भी सामान था। ये देखकर अब वी का सब्र खत्म हो चुका था, और अब जैसे ही एंजेला घर आती है तो उन दोनों की बहुत लड़ाई होती है, और वी एंजेला को इतना मारती है कि एंजेला वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। और तब वी को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि एंजेला की मॉम का बार बार फोन आ रहा था, क्योंकि वो एंजेला के घर आ रही थी। उसके बाद वी एंजेला की लाश को बाथ टब में छुपा देती है और उसकी तरफ देखकर कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगी। लेकिन आखिर कैसे वो उसे वापस लेकर आएगी? असल में वी ने जो पहले सब्सटेंस बनाया था वो कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन वो एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू के साथ जोड़ने में मदद दे सकता था। यानी अब वी एंजेला के फेस की स्किन को अपने फेस पे लगाने वाली थी, और अब उसके बाद वी अपने फेस की स्किन को चाकू की मदद से उतारने लगती है। ऐसा करते हुए उसे बहुत दर्द होती है, लेकिन उसके अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। खैर, उसके बाद वो एंजेला के फेस की स्किन को उतार कर अपने फेस के ऊपर लगा लेती है, और इतने में ही उसे नीचे से गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। तो वो जल्दी से जाकर एंजेला के कपड़े पहन लेती है, और अभी वो कपड़े पहन ही रही थी कि एंजेला की मॉम ऊपर आ जाती है। वो उनसे नॉर्मली बात करती है, जिससे उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये वी है। उसके बाद वो आकर वी को गले लगाती हैं, और आज पहली दफा वी को माँ का प्यार मिला था। खैर, अगले दिन वी एंजेला के फेस के साथ ही कॉलेज चली जाती है। सब लोग उसके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखते हैं, जो देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद वी को एंजेला का बॉयफ्रेंड मिलता है, जिसके साथ वो बहुत टाइम स्पेंड करती है, और आज पहली दफा वी ने किसी लड़के के साथ टाइम गुजारा था, इसलिए वो बेहद खुश थी। उसके बाद ये दोनों डेट पर जाते हैं, और अब जैसे ही वी उसके करीब जाने लगती है तो उसके फेस की स्किन बॉयफ्रेंड के चेहरे के ऊपर घिर जाती है, जो देखकर वो एकदम से बहुत ज्यादा डर जाता है, और घबरा कर जैसे ही वो पीछे हटता है तो पहाड़ी से नीचे जा गिरता है, और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वी सॉल्यूशन देखने के लिए जैसे ही घर आकर अपने डैड की रिसर्च बुक ढूंढती है तो उसे बुक नहीं मिलती है। अब उसी वक्त वो पोल को फोन करती है, लेकिन पोल उसका फोन नहीं अटेंड करता। अब वी जल्दी से लैब में जाकर रिसर्च बुक ढूंढती है, लेकिन कहीं पर भी उसे बुक नहीं मिलती। तो दोबारा से वो पोल को कॉल करती है, और इस दफा पोल उसकी कॉल अटेंड करके उसे कहता है कि अब मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मैंने जो काम करना था मैंने कर दिया,
ये सुनते ही वी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में एक प्लेन बनाती है जिसमें वो पोल से बदला लेने के लिए जस्मीन का इस्तेमाल करने वाली थी। वो जस्मीन को अपने घर बुलाती है और जैसे ही जस्मीन उसके घर आती हो तो वी मौका देखकर उस पर हमला कर देती है और उसे एक झटके में ही मार देती है। उसके बाद वो जस्मीन की स्किन उतारकर अपना बनाया हुआ सब्सटेंस इस्तेमाल करती है और जस्मीन के फेस की स्किन को अपने फेस पर लगा लेती है। उसके बाद वो जस्मीन का फोन इस्तेमाल करके पोल के खिलाफ एक एप्लीकेशन दर्ज करवा देती है जिसमें वो कहती है कि पोल अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत गंदा बिहेवियर रखता है और अगले दिन पुलिस आकर पोल को अपने साथ ले जाती है। और अब वी को मौका मिल गया था तो वो पोल के घर जाकर अपने डैड की रिसर्च बुक ढूंढने लगती है, लेकिन बहुत देर तक उसे बुक नहीं मिलती और इतने में ही पोल घर आ जाता है। घर आकर वो जैस्मिन यानी वी को कहता है कि वो अपनी जॉब छोड़ रहा है क्योंकि वो अपना सारा वक्त वी के डैड के सब्सटेंस को देने वाला है। उसके बाद पोल बुक के मुताबिक 2 सब्सटेंस तैयार करता है और अब जैसे ही वो उसे टेस्ट करता है तो वो कामयाब हो जाता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और अब जैसे ही पोल यहाँ से जाता है तो वी, जिसने जैस्मिन का रूप लिया हुआ था, पोल की अलमारी से अपने डैड की रिसर्च बुक ढूंढने लगती है, लेकिन वहां पर उसे वो सब्सटेंस मिल जाता है। वी बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए वो मौका देखते ही पोल को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है और अब जैसे ही पोल को होश आती है तो वो देखता है कि वी ने उस सब्सटेंस का इस्तेमाल करके उसे फेस को किसी स्किन से बंद कर दिया था। पोल ऊंची ऊंची आवाजें लगाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज ठीक से नहीं निकल रही थी क्योंकि उसका मुंह ही बंद था। अब अजीब सी आवाजें सुनकर पड़ोस की एक लेडी देखने के लिए उनके घर आती है और वो ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उससे पहले कि वी उसको पकड़ पाती वो यहाँ से भाग जाती है। वी उसके पीछे भागने ही वाली थी कि तभी इसे पुलिस की आवाज सुनाई देती ही वो हद को बचाने के लिए यहाँ से भाग जाती है और भागते भागते वो जैक के पास पहुंचती है। वो जैक से कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो क्योंकि मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। तो जैक उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे अपने कंबल के अंदर छुपा लेता है और अब जैसे ही वी की बॉडी जैक की बॉडी के साथ टच होती है तो दोनों स्किन्स एक दूसरे के साथ मैच होने लगती हैं क्योंकि वी के पास पोल का बनाया हुआ सब्सटेंस था और किसी वजह से भागते हुए वो टूट गया था और निकलकर वी की बॉडी के साथ लग गया था। और अब जैसे ही वी की बॉडी जैक की बॉडी के साथ टच हुई तो ये एक बॉडी बनने लगती है और मूवी के एंड में हम लोग देखते हैं कि उन दोनों की बॉडीज जब मिलती हैं तो एक अजीब सी बॉडी बन जाती है जो देखकर ही डर लग रहा था। और अब ये दोनों ऐसे ही पूरी जिंदगी गुजारने वाले हैं क्योंकि पोल ने जो सब्सटेंस बनाया था वो बिल्कुल कामयाब था। खैर मूवी यहीं पर एंड होती है। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।